हेलो गाइस, हम बात करने वाले हैं बैटमैन बिगिंस मूवी के बारे में। गाइस, मूवी की स्टार्टिंग होती है गॉथम सिटी से और एक बच्चा है जिसका नाम ब्रूस वेन और वो बहुत ही अमीर फैमिली में होता है। एक दिन ब्रूस अपने फ्रेंड रेचल के साथ खेल रहा होता है और तब अचानक से वो एक कुएं में गिर जाता है और जब उठता है तो बहुत सारे चमगादड़ उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तब वो फिर ऊपर आसमान में उड़े जाते हैं और उस टाइम ब्रूस वेन चमगादड़ से बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर थॉमस वेन उसके फादर उसको रेस्क्यू करके वहाँ से निकाल लेते हैं। अब एक दिन ब्रूस वेन और उसके फादर मदर साथ में रात को ओपेरा जाते हैं थिएटर में देखने। और जब परफॉर्मेंस चल रहा होता है, अब कुछ परफॉर्मर बैच बन के आए होते हैं और ये बैच उसको उन्हीं बैच की याद दिलाता है जब ब्रूस वेन कुएं में गिरा था और बैच ने उसे डराया था। तब ब्रूस अपने पापा से घर चलने की बात करता है क्योंकि उसे ये शो अच्छा नहीं लग रहा होता। और ब्रूस की मम्मी पापा जब उठा कर जाते होते हैं तब वहाँ पे चोर आया होता है लूटपाट करने और उसका नाम था जो चिल। वो ब्रूस के सामने उसके पेरेंट्स थॉमस और मार्था वेन को मार देता है और यहाँ से ब्रूस वेन की लाइफ एक दम बदल जाती है। ये वो टाइम है जब ब्रूस वेन लास्ट टाइम रोया था। ब्रूस वेन की फैमिली में एक बटलर था जिसका नाम पेनीवर्थ था। उसने ब्रूस को पाला पोसा के बड़ा किया। अब 14 साल बीत चुके हैं। जो चिल जिसने ब्रूस वेन के पेरेंट्स को मारा था उसे बलि कर दिया जाता है क्योंकि उसने अंडरवर्ल्ड डॉन कारमाइन फाल्कन के खिलाफ टेस्टिफाइड किया है और अब ब्रूस वेन जो चिल को जान से मारना चाहता है। जिसे ही ब्रूस वेन जो चिल को गोली से मारने वाला था तभी कारमाइन फाल्कन का एक आदमी आकर जो चिल को मार देता है और ब्रूस की बचपन की दोस्त को बताता है वो जो चिल को मारने वाला था। इससे तब वो ब्रूस से बहुत गुस्सा होती है और उसे एक थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुम्हें लॉ के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए और कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर ये बात तुम्हारे पापा को पता चलती तो वो तुमसे बहुत शर्मिंदा होते तुमसे। और बाद में ब्रूस वेन कारमाइन फाल्कन से मिलने जाता है उसे कॉन्फ्रंट करने, लेकिन वो वहाँ पर कारमाइन फाल्कन उसे बोलता है कि जो असली ताकत रहती है जो डर से आती है। अगर तुम किसी में अपना डर बिठाओगे तब उसमें ताकत आएगी। और ब्रूस वेन को वो से निकल कर बाहर फेंक देता है। उसके बाद ब्रूस वेन एक बात समझ गया था कि उसे अब डर बिठाना है और खुद को डर से अलग करना है। और अब उसके बाद ब्रूस हर जगह घूमता है और ट्रेनिंग लेता है। ब्रूस अपने आप को फिजिकली और मेंटली दोनों से स्ट्रॉन्ग बना देता है। साथ में अलग अलग लैंग्वेज भी सीखता है। और एक ब्रूस भूटान के प्रिजन में एक जेल में ब्रूस को एक आदमी मिलता है, हेनरी डुकार्ड, और वो उसे एक ग्रुप में रिक्रूट करता है जिसका नाम है लीगल शैडो, जिसका रसल गोयल नाम का आदमी चलाता था। और वो ब्रूस को बहुत ज़्यादा ट्रेंड करता है, मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। एक बार ब्रूस को पता चलता है कि लीगल शैडो को गॉथम सिटी के बारे में बहुत ज़्यादा पता है और वो बताता है गॉथम सिटी अब इतना बर्बाद हो चुका है, इतना करप्शन है और क्राइम है कि उसे अब बचाया नहीं जा सकता। अब वो सोचते हैं कि गॉथम सिटी को बर्बाद कर देना चाहिए, सारे क्राइम को डिस्ट्रॉय करके। लेकिन ब्रूस वेन उसे बताता है कि वो मरने में विश्वास नहीं रखता क्योंकि उसे चाइल्डहुड फ्रेंड बोलती है ना कि अगर तुम किसी को मारना हो तो तुम्हारे फादर तुमसे शर्मिंदा होते। और इसी हत्या पे बीच में लीगल शैडो का जहाँ पे टेम्पल होता है उसमें भी आग लग जाती है और टेम्पल टूट जाता है। रसाले गोल उसके नीचे आकर मर जाते हैं, लेकिन ब्रूस कैसे ट्राई से हेनरी डुकार्ड को बचा लेता है। लेकिन आफ्टर ऑल ब्रूस वेन कैसे को खुद नहीं मारेगा और फिर ब्रूस वेन इतने सालों के बाद अपने गॉथम सिटी में पहुंचता है और आते ही वो अपने इंटरेस्ट अपनी फैमिली बिजनेस में दिखाता है। ब्रूस का सोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है। तब विलियम ब्रूस की मीटिंग
लूसियस फॉक्स के साथ, जो कि R&D डिपार्टमेंट का हेड था, जो उसमें काम करता था। तब लूसियस उसे बताता है कि वो तुम्हारे फादर के साथ मिलकर बहुत से काम किए हैं, जिनमें से वो ब्रूस को बॉडी सूट दिखाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव था और मिलिट्री सर्विस के लिए बनाया था। लेकिन मिलिट्री ने इसे ख़रीदा नहीं क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा था, इसलिए मिलिट्री ने सूट नहीं लिया। और भी बहुत सी चीज़ें उसे दिखाई है। लास्ट में उसे मिलिट्री टैंक टाइप की कार देखता है, जिससे ब्रिज पार करने के लिए बनाया था। तब ब्रूस बोलता है कि ये ब्लैक में हो सकती है, और तब ब्रूस डिसाइड करता है कि वो बैटमैन का मेंटेन लेगा। बैट्स इसलिए क्योंकि वो बैट से बहुत डरता है। तब वो सोचता है जिस चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, और अब मैं बैट से सबको डराऊंगा और सिटी में क्राइम ख़त्म करूंगा। और ब्रूस वेन जिस कुएं बचपन में गिरा था, वो एक गुफा था जिससे बहुत सालों पहले उसके ग्रैंड दादाजी यूज़ करते थे। तब वो उस गुफा को बनाता है द बैट्स केव, और जहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट करेगा और जहाँ पे उसका सूट है। बेसिकली ये जगह ब्रूस एंड अल्फ्रेड इसी जगह के बारे में जानते हैं। और तब ब्रूस वेन अपने बैटमैन का कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करता है, जिससे सब डरे और वो सिटी से क्राइम ख़त्म कर सके। तब ब्रूस डिसाइड करता है कि वो रात को बैटमैन बनेगा और दिन में नॉर्मल लाइफ में। अल्फ्रेड उसे बताता है कि आप एक प्लेबॉय टाइप बन जाओ, और जिससे कोई शक भी नहीं। अब एक ड्रग शिपमेंट होती है, वही अंडरग्राउंड डॉन कारमाइन फैल्कन का हो रहा होता है, जो बैटमैन आके रोक देता है। और वहीं पे वो फैल्कन को भी पुलिस को पकड़वा देता है, और उसके साथ वो फैल्कन के खिलाफ एविडेंस भी कलेक्ट कर लेता है, जो कि वो रिचर्ड एल को दे देता है, क्योंकि रिचर्ड एल सिटी के बहुत बड़े लॉयर हैं। और जेम्स गॉर्डन जो एविडेंस दे देता है क्योंकि पूरे गॉथम सिटी में एक वही ऑनेस्ट पुलिसमैन है। और जेम्स गॉर्डन वही है जिसने ब्रूस वेन के पेरेंट्स को पूरा साथ दिया था, और इसीलिए ब्रूस गॉर्डन के विश्वास करता है। और पुलिस फैल्कन को जेल ले जाती है, और वहाँ पे डॉक्टर जॉनथन क्रेन करप्ट साइकोलॉजिस्ट आता है, जिसका ड्रग सप्लाई में फैल्कन ने मदद भी की थी। और अब जॉनथन क्रेन एक मास्क पहनता है और कारमाइन फैल्कन के ऊपर एक गैस फेंकता है, फेयर गैस, जिससे होता है कि आदमी को डर लगता है और वो पागल सा हो जाता है। उसके बाद कारमाइन फैल्कन को आर्कम असाइलम ले जाया जाता है कि वो पागल हो गया है। अब इससे ये दोनों बच जाते हैं। तब बैटमैन इन्वेस्टिगेशन करके पूछता है स्कैरक्रो की कि वो किस गैस का यूज़ करता है, लेकिन वहीं पे स्कैरक्रो खुद आके बैटमैन के ऊपर उस गैस का यूज़ कर देता है, उस पर आग भी लगा लेता है। उससे बैटमैन कैसी तरह से बच जाता है। अल्फ्रेड उससे बचा लेता है और लूसियस फॉक्स एक एंटीट्यूड प्रिपेयर करता है उस फियर गैस से लड़ने के लिए। रेचल डेविस जो है गॉथम सिटी की बहुत बड़ी लॉयर है, वो जॉनथन क्रेन को एक्सर्स करती है करप्शन के चार्ज पे। वो बोलती है तुमने जो ड्रग मंगवाया है वो गलत है और तुम पे बहुत सारे केसेस होना चाहिए, प्लस तुम कुछ छुपा भी रहे हो। तब डॉक्टर जॉनथन रेचल से बोलता है कि हाँ, तुम जिस ड्रग की बात कर रही हो मैंने ही मंगवाया है। गॉथम सिटी की जो वाटर लाइन है उसमें मैंने ही फैलाया पहुंचने वाला है, और तुम्हें नहीं पता कि मैं अब क्या करने वाला हूँ। और उसके बाद रेचल पर वो उस गैस का यूज़ कर देता है, और तभी बैटमैन वहाँ आ जाता है, रेचल को बचा लेता है, और बैटमैन डॉक्टर जॉनथन पर उसी गैस का यूज़ कर देता है। उससे रिवील कराता है कि तुम्हारे पीछे है कौन। वो बोलता है रसल गुल है, लेकिन बैटमैन बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो, वो तो मर चुका है। डॉक्टर बोलता है कि नहीं, रसल गुल ही है। तब बैटमैन के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता क्योंकि उसे पीछे पुलिस पड़ी है। यहाँ पे आते हैं ज़बरदस्त सीन, उसके पीछे पूरी पुलिस पड़ी है और बैटमैन अपना टैंक लेके आता है, भागता है रेचल की जान बचाने के लिए, और वो अपने रिसर्च सेंटर पहुँचता है रेचल को एंटीडोट लगाने,
जो ल्यूशियस फॉक्स 4-5 बनाई थी। फर्स्ट बैटमैन ने खुद लिया था, सेकंड रेचल को लगा देता है और उसके बाद बैटमैन रेचल को बोलता है थर्ड तुम विलियम को दे देना, फोर्थ तुम वाटर लाइन में डाल देना, जो कि मार्क प्रोडक्शन के काम आए और ज़्यादा बना पाए। और उस दिन ब्रूस वेन का बर्थडे ही होता है। घर में पार्टी चल रही होती है और रेचल को वो नीचे बालकनी में छोड़ के जाता है और उसके बाद ही वो रेचल को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर कार में गैस छोड़वा देता है। अब बैटमैन ब्रूस वेन बन के नीचे पार्टी में पहुंचता है, सब उसका वेट कर रहे होते हैं। तब वहाँ पे ब्रूस वेन के आदमी को देखकर चौकन्ना हो जाता है। हेनरी डेकार्ड वो बताता है कि असली रसल गोल वही है, रसल जो उस दिन मरा था। मैं हूँ रसल गोल और हमें तुम्हारी कंपनी से एक माइक्रोवेव एमिटर चुराना है। वो इतना पावरफुल है कि हम डॉक्टर क्रेन की वही फेयर गैस यूज़ करेंगे और उससे पूरे सिटी में वो गैस फैल जाएगी और पूरा गौतम सिटी ख़त्म हो जाएगा। रसल गोल उससे ये भी कहता है कि सब लोगों को बोलो इस पार्टी से चले जाए, वरना मैं सबको बता दूंगा कि तुम ही बैटमैन हो। और ब्रूस पार्टी से सबको भेज देता है और उसके बाद सारे लीगल शैडो उस पर अटैक करते हैं, घर को आग कर चले जाते हैं, ब्रूस वेन को मारने के लिए छोड़ देते हैं। वहाँ पे अल्फ्रेड आ जाता है और ब्रूस को बैटमैन केव में लेकर चला जाता है। ऊपर ब्रूस वेन के घर पूरा जल जाता है। अब रसल गौर अपनी पूरी टीम के साथ लीगल शैडो के साथ उस ड्रग को पूरा सिटी में छोड़ देता है और अब हर जगह ड्रग फैल चुकी है, लोग पागल होना शुरू हो गए हैं। अब ब्रूस और रेचल को एंटीडोट लिखा हुआ है। एक एंटीडोट था मार्क प्रोडक्शन के पास था, जिससे एंटीडोट पूरी सिटी में पहुंच जाएगा। तो गौतम सिटी में एक मोनोरेल सिस्टम था जो ब्रूस के फादर ने ल्यूशियस फॉक्स के साथ बनाया था। अब ये प्लान था कि माइक्रोवेव एमिटर को है जिससे फेयर गैस निकालेगी, वो उसी मोनोरेल के ज़रिए पहुंच जाएगा और सिटी के सेंट्रल पार्ट जहाँ पे वाटर सोर्स है वहाँ पे पूरा ड्रग फैला दिया जाएगा। फेयर गैस का अब जितने में ड्रग से पागल हो गए हैं वो रेचल पे अटैक करने जाते हैं। तब बैटमैन रेचल और एक बच्चे को वहाँ से बचाकर निकाल लेता है। रेचल उसे बोलती है तुम मार भी सकते हो, एटलीस्ट मुझे बता दो तुम हो कौन। तब बैटमैन एंटोलिक बोलता है इट्स नॉट हु आई एम अंडरनीथ बट व्हाट आई एम दैट डिफाइंस मी। एंड ये डायलॉग ब्रूस ने रेचल को बोला था। तब रेचल समझ जाती है ब्रूस वेन ही बैटमैन है और उसके बाद वो पूछता है उसे मोनोरेल के पास और बैटमैन अपने बैट ट्यूमर कमिश्नर गॉर्डन को दे देता था और उसे बोला कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मोनोरेल की लाइन जा रही है, उसे फोड़ो ताकि वो सेंट्रल पार्क की सिटी में पहुंच ही ना पाए जहाँ पे मेन वाटर सोर्स है। उसे फोड़ने की कोशिश करता है ताकि ट्रेन नीचे ही गिर जाए और गौतम सिटी के मेन सेंटर पे ना पहुंचे और ट्रेन को नीचे गिरा देता है। अब सारी साइड बैटमैन रसगुल से लड़ता है। उसके बाद वो उसे मारता नहीं है और बोलता है कि मैं तुम्हें मारूंगा भी नहीं लेकिन तुम्हें बचाऊंगा भी नहीं, और ट्रेन नीचे जाके गिर जाती है। बैटमैन वहाँ से निकल जाता है और रसगुल का जो प्लान था वो फेल हो जाता है। ब्रूस वेन रेचल का प्यार वापस जीतता है और रेचल बोलती है जिस दिन गॉथम सिटी को बैटमैन की ज़रूरत नहीं होगी उस दिन से अपने साथ में रहेगा और वो से चली जाती है। अब उसके बाद गॉथम सिटी में बैटमैन को बहुत इज्जत हो जाती है और वो पब्लिक हीरो बन जाता है कि उसे इतना बड़ा मिशन को फेल कर दिया है और पूरे गॉथम सिटी को बचा लिया है। अब उसके बाद गॉर्डन को प्रमोशन दे दिया जाता है और वो बैटमैन को बैड साइन देखता है। वो बोलता है अब हमें जब भी तुम्हारी ज़रूरत होगी हम तुम्हें ये साइन दिखा देंगे। अब लास्ट सीन आता है जिसमें गॉर्डन बैटमैन से बोलता है कि एक क्रिमिनल है जो तुम्हारे जैसा है, उसका एक अलग अंदाज है, जब भी वो क्राइम करता है अपने पीछे कार्ड छोड़ जाता है और वो कार्ड जोकर का होता है। तब बैटमैन बोलता है मैं देख लूँगा और यही मूवी ख़त्म हो जाती है। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो डार्क नाइट, उसका विलन जोकर होगा। एंड आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी।
So like, share and subscribe my channel. Thank you. Bye.